प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में राहुल गांधी नदारत रहे, शक्ति के खिलाफ लड़ने और संघर्ष करने की बात कही। महाकुंभ जो 144 सालों बाद आया, उससे भी नदारत रहे राहुल गांधी। लेकिन इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी का पहुंचना अब सवालों के घेरे में है। जी हाँ, ये तमाम बातें जो आपने अभी अभी हमारी तरफ से सुनी, ये हमारे शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों के शब्द हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब महाकुंभ हुआ तो आप नजर नहीं आए, जब प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का वर्षों बाद आया, जो ये इस क्षण के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, आप नजर नहीं आए। और अगर कोई गया भी तो आपने उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताई। तो अब सवाल उठता है कि इफ्तार पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों? अब ये सारी बातें हो रही है। सवाल में यह भी पूछा गया कि जब होली मिलन हुआ तब भी आप नजर नहीं आए और ना ही आपके चेहरे पर वो रंगत नजर आई, लेकिन इफ्तार पार्टी में आप पहुंच गए। जी हां, अब राहुल गांधी को उनकी इफ्तारी भारी पड़ रही है। सवाल अब राहुल गांधी से है, क्योंकि राहुल गांधी इफ्तार करने पहुंचे थे। जी हां, अभी रमजान का महीना चल रहा है और इस बीच आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगह इफ्तार पार्टियां कर रही हैं। इसमें बिहार में सबसे ज्यादा हलचल है, क्योंकि आप यूं कह सकते हैं क्योंकि वहां पे चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है और इसलिए इसका और ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। हालांकि बिहार के राजनेता हर साल इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन इस होड़ में कुछ ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब राहुल गांधी भी चर्चा के विषय में आ गए हैं। दरअसल इमरान प्रताप गढ़ी, जो इनके राज्यसभा सांसद हैं, इनके घर पर इनके नेतृत्व में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और यहां पर राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने बुधवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी थी और राहुल गांधी की बात की जाए तो वो यहां पहुंचे और इस इफ्तार पार्टी में तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं का जमावड़ा था। अगर आप कहेंगे कि भाई इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन राहुल गांधी अब क्यों घिर रहे हैं? क्या वो इफ्तार पार्टी में नहीं जा सकते? क्या ये देश सेकुलर नहीं है? जरूर है, लेकिन सवाल इनके जो पिछले कुछ बयानों को लेकर है, या फिर यूं कहे कि जो वर्तमान में सनातन धर्म से जुड़े आयोजन हुए हैं उससे इनकी दूरी रही, इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आपको हम बता दें कि इमरान प्रताप गढ़ी के इस इफ्तार पार्टी में तमाम बड़े नेता थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं, इसके अलावा आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के सांसद भी यहाँ मौजूद है, संजय सिंह थे, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी से आती हैं, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी से आती हैं, और ये तमाम बड़े नेताओं का यहाँ जमावड़ा लगा। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये इफ्तार का लुत्फ उठाते हुए आपको तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे होंगे। इस बीच जया बच्चन को भी आप देख सकते हैं। जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी और इसके अलावा महुआ मोइत्रा एक साथ बैठी हुई नजर आएंगी आपको। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हैं, वो राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। इसमें तमाम नेताओं को आप देखेंगे और इसलिए अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद दिला दे कि कुछ दिन पहले ही इफ्तार पार्टी हुई थी, पिछले हफ्ते इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें तमाम विपक्ष के लोग थे और जया बच्चन भी थी। बहरहाल अब राहुल गांधी पर ये देखिए, इमरान प्रताप गढ़ी ने जो वीडियो भी शेयर किया है, कुछ तस्वीरें भी शेयर की है जिसमें राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खास बात थी अब यह है कि साल 2018 में भी राहुल गांधी ने इफ्तार पार्टी की थी, लेकिन 2018 से लेकर अब तक 7 साल हो चुके हैं और ये 7 साल बाद राहुल गांधी इफ्तार पार्टी में नजर आ रहे हैं। और इसमें आपको ये बता दें कि लोगों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों ने पूछा है कि कुंभ में क्यों नहीं गए आप। यहाँ पे एक यूजर आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि एक बड़ा सवाल है कि क्या आप इतने धर्मनिरपेक्ष हैं। बात यह है कि वो सिख, जैन, ईसाई आदि जैसे वास्तविक अल्पसंख्यकों को छोड़कर तथा कथित अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं और हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, और वो भी इतनी क्रूरता से। वो नए अंग्रेज हैं जो भारत से एक और हिस्सा अलग कर देंगे। देश तोड़ो पार्टी। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है इस इफ्तार पार्टी को लेकर। हालांकि मैं आपको वो कमेंट पढ़ाऊं उससे पहले आपको ये भी बता देती हूं कि इस जो इफ्तार पार्टी थी जिसमें इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है, उनके इस इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव को याद किया गया। लोगों ने सवाल पूछे कि अखिलेश भैया को तो बुला लेते सर, ये कहा गया है।
इसके अलावा आपको बता दें कि इकरा हसन है, इकरा हसन का भी यहाँ पे जिक्र किया गया और पूछा गया कि इकरा हसन क्यों नहीं आई। इकरा हसन, आपको बता दें, इकरा हसन कैराना सीट से सांसद हैं और काफ़ी युवा नेता हैं, इसलिए भी चर्चा में रहती हैं, जिसको लेकर यहाँ पे पूछा जा रहा है। जब इमरान प्रतापगढ़ी ने इन तस्वीरों को साझा किया तो उस दौरान लोगों ने कमेंट करते हुए ये भी कहा कि इकरा हसन के बिना पार्टी अधूरी है, उनको याद किया गया। एक यूज़र कहते हैं कि इस दावते इफ्तार में सबको नजर आए लेकिन इकरा हसन नजर नहीं आई। इकरा हसन को लेकर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सवाल, इन्विटेशन देना चाहिए। यही नहीं, इस विपक्ष के आप ये कहिए कि विपक्ष का जहाँ जमावड़ा था वहाँ असदुद्दीन ओवैसी को भी याद किया गया और तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी की भी बात कर रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी बुला लेना चाहिए था। ये तमाम बातें हुई, लेकिन अब चलते हैं मेन जो मुद्दा है यहाँ पे उसके ऊपर। एक यूजर लिखते हैं कि ऐसी फोटो राम मंदिर और महाकुंभ की नहीं मिलेगी इसकी, ऐसे ही महाकुंभ और राम मंदिर चले जाते। ये देखिए यहाँ पे ये भी एक यूजर कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू गांधी परिवार के 55 साल के युवा नेता तंज कसा गया है। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं कि जश्न मनाओ, मिट गई भारत की गरीबी। इसके अलावा एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि आई डेंट सी यू एवर अटेंडिंग होली पार्टी, होली पार्टी करते हुए हमने आपको कभी नहीं देखा है। एक यूजर है, वो कह रहे हैं कि एक हारने का मसला ये भी है कि ये लोग अपने मंदिर से नफरत करते हैं, कुंभ में जाने में इनको शर्म लगती है, हम कैसे मान लें मोहब्बत की इस मिट्टी को। इसके अलावा एक यूजर लिखते हैं कभी हिंदू के यहाँ भी होली और दिवाली पर जाकर भोजन में बैठो, कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ मुस्लिम सपोर्टर है। यहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलने वाले फिरोज खान के पोते इफ्तार में गए हैं। जी हाँ, और इसी वजह से राहुल गांधी फिलहाल लोगों के निशाने पर है कि आखिर इनकी जो उपस्थिति है वो हिंदू त्योहारों में क्यों नजर नहीं आती है। जहां इनसे पूछा गया है कि भाई क्या दिक्कत है, आप होली दिवाली या फिर किसी भी अन्य सनातन धर्म के उस त्योहारों में नज़र क्यों नहीं आते हैं। चाहे राम मंदिर का भी यहाँ पे जिक्र किया गया, महाकुंभ का भी जिक्र किया गया, महाकुंभ में बाकायदा विपक्ष के कई नेताओं को भी देखा गया था, लेकिन राहुल गांधी उसमें भी नदारद रहे। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इफ्तार करना कोई गुनाह है? राहुल गांधी का इफ्तार करना कहाँ से गलत है? और अगर इसको लेकर चर्चा हो रही है तो क्या उसमें कोई दम है? क्या वाकई एक चुनावी हिंदू की भूमिका यहाँ राहुल गांधी द्वारा निभाई जाती है? क्या राहुल गांधी को अन्य जो सनातन कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होना चाहिए? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि इफ्तार पर इतना बवाल मचना कहाँ तक जायज है? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज़ में आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।